रेवाड़ी के कोसली में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस आयोजन में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि रेवाड़ी में एम्स को लेकर सरकार की नीयत में ही खोट है। 9 साल में सरकार एम्स की एक ईंट भी नहीं लगवा पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में फायदा लेने के लिए एम्स की घोषणा की थी। अब एक बार फिर से चुनाव आए हैं, चुनाव में फायदा लेने के लिए इस मामले को लटकाया हुआ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं पर द्वेष भावना से कार्रवाई करवाई जाती है। एक ईंट भी वहां पे धरातल पे सरकार के कोई अभी तक, तो ये अब कब तक काम शुरू होगा? और ये अगर फाउंडेशन रखेंगे भी 24 से पहले, तो कौन विश्वास करेगा? अगर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई 14 में घोषणा, 5 साल के बाद कैबिनेट में पास, 5 साल के बाद फाउंडेशन स्टोन, उसके 5 साल के बाद ये भूमि पूजन करेंगे। तो ये तो अपना जो है ये एक बड़ा दुर्भाग्य स्थिति है। मनेठी एम्स के लिए संसद से लेकर और सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि खट्टर सरकार की नीयत इस मनेठी एम्स को बनवाने की नहीं है, इसको इसमें विलंब कराने की नीयत खट्टर सरकार की दिखाई दे रही है। ये सरकार हर चीज में राजनीतिक दृष्टि से हर बात को देखे। कोई भी वर्ग अपनी बात रखे तो उस वर्ग की, जब अभी पीछे सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों ने अपने मानदेय के लिए आंदोलन किया, उस पर लाठीचार्ज हुआ, तब भी इन्होंने कहा कि ये विपक्ष द्वारा प्रायोजित है। तो ये इस तरह का मैं समझता हूँ कि सरकार के जो वक्तव्य बयान आते हैं सरकार के मंत्रियों द्वारा, वो सही नहीं, उचित नहीं है। वो उनके अहंकार को प्रदर्शित करने का काम लोग कर रहे हैं। प्रजातंत्र में कोई भी सरकार जनता के अपमान से नहीं चलती। जनता का मान सम्मान करके सरकारों को अपना प्रजातंत्र में कार्यशैली चलाने की होनी चाहिए। हरियाणा के अंदर 498 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया सरकार, वो उसका बैकड्रॉप ये था हरियाणा में कि 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी। शिक्षकों की पर्याप्त संख्या ना होने के कारण की वजह से, बच्चों की संख्या के कारण नहीं, हरियाणा के अंदर ना, उसकी वजह से ना तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल पाया, कितनों की जो है पात्रता का समय सीमा समाप्त हो गया, उनके भविष्य बर्बाद हो गए हरियाणा के अंदर। और दूसरी ओर स्कूलों को बंद करने का भी निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से बच्चों तक को धरनों पे बैठना पड़ा। हरियाणा की ये स्थिति है।